मैं संजू मिश्रा फिर वही अकाउंटेंसी पीवीएच चैनल में आपके सामने। और हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडी। हम लोग पिछला चैप्टर पढ़ चुके हैं बिजनेस स्टडी का, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। उस चैप्टर में हमने देखा था कि मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है, उसके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, उसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, और हम जान चुके हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि किसी भी टारगेट को, किसी भी अपने गोल को अचीव करने के लिए हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्सेस हैं, हमारे पास और जो टेक्निकल रिसोर्सेस हैं, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किस प्रकार से किया जाए कि उस लिमिटेड रिसोर्सेस, उस लिमिटेड मैन पावर, उस लिमिटेड टेक्नोलॉजी के थ्रू हम अपने उस टारगेट को अचीव कर सके, उस गोल को अचीव कर सके, उस प्रोडक्टिविटी को अचीव कर सके। तो ये हमने मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं कि बिना मैनेजमेंट के, प्रॉपर मैनेजमेंट के, बिना एक सिस्टमेटिक प्लान के, एक बिना स्ट्रेटजी के हम किसी भी अपने टारगेट को, गोल्स को अचीव करने में प्रॉब्लम फेस करते हैं। हमारा ये सेकंड टॉपिक है, सेकंड चैप्टर है, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। द सेकंड चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडी नोन एज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब हमें समझना है कि ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हमारा पहला जो चैप्टर था मैनेजमेंट वर्ड के बारे में बताया गया था कि मैनेजमेंट क्या होता है। यहां पे बात हो रही है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो यानी इस मैनेजमेंट के पीछे कुछ प्रिंसिपल बनाए गए हैं, कुछ कॉन्सेप्ट बनाए गए हैं, कुछ थ्योरी है। और ये अगर प्रिंसिपल है, ये थ्योरी है, तो कैसे आया? हमने अपने लाइफ में बिना किसी सब्जेक्ट, बिजनेस सब्जेक्ट के स्टडी के, हम अपने जिंदगी में लाइफ में तमाम सारे डिसीजंस लेते आए हैं, अपने टारगेट्स को अचीव करते आए हैं। यानी कहीं न कहीं हमने मैनेजमेंट को अप्लाई करते रहा अपनी लाइफ में। लेकिन बहुत सारे लोगों के जो ये एप्लीकेशन ऑफ मैनेजर स्किल्स थे, वो टेक्निकली, वो एक देखा जाए तो टेक्निकल लेवल पे किसी ने उसको एनालाइज नहीं किया। इन फ्यूचर उस मैनेजमेंट को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर मानते हुए, हमारे लाइफ में मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा रोल मानते हुए, कुछ एक्सपर्ट्स ने उन तमाम एक्सपेरिमेंट्स, उन ह्यूमन रिसोर्सेस को लेकर के स्टडी किया, और उन तमाम स्टडीज से जो रिजल्ट आते हैं, उन रिजल्ट से उन्होंने प्रिंसिपल बनाया, मैनेजमेंट का प्रिंसिपल बन के सामने आया, जिसमें हमारे F.W. टेलर और हेनरी फेयोल जी और तमाम और सारे ऐसे मैनेजरियल स्किल्स से बिलोंग करने वाले पर्संस, जिन्होंने इस मैनेजमेंट के रोल को समझा और उन्होंने इसको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के रूप में बताया। और यहाँ पे ये देखा गया कि प्रिंसिपल का मतलब होता है कि किसी भी मैनेजमेंट के पीछे क्या और किस तरीके से हम अपने रिसोर्सेस को एक्टिव करते हैं और उससे हम बेहतर परफॉर्म करके रिजल्ट लेते हैं। तो इसलिए आज हमारा ये टॉपिक है चैप्टर 2 का, आज फर्स्ट लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम आज बात करने जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर 2। इसका एक छोटा सा डिफिनीशन बताया गया है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में। इट रेफर्स टू द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ। It refers to the statement of fundamental truth, act as a guidelines for taking managerial actions and decisions। यानी क्या है ये? यह प्रिंसिपल क्या होता है? ये प्रिंसिपल कोई ऐसा हुआ नहीं है कि आप ये निश्चित रूप से यही अप्लाई करोगे, यही करोगे, यही करना है, यह जरूरी नहीं है। लेकिन वह कुछ आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, वो एक सिस्टम प्रोवाइड करता है, जिससे आप अपने उस काम को और बेहतर तरीके से, पिछले बहुत सारे मैनेजर लेवल पे काम करने वाले लोगों के अनुभवों का फायदा उठाते हुए, उनके लिए गए डिसीजंस के आधार पे हम शायद अपनी मैनेजर स्किल को और बेहतर इंप्रूव कर सकें। और इसी के लिए उन्हीं रिजल्ट से प्रिंसिपल बनाया गया है। तो क्या कह रहा है यहाँ पे कि ये एक गाइडलाइन है,
किस लिए? फॉर टेकिंग मैनेजरियल एक्शन एंड डिसीजन, और दैट इज ए फंडामेंटल ट्रूथ। ये एक सामान्य सत्य है कि यह हमें प्रिंसिपल क्या प्रोवाइड करता है? प्रिंसिपल हमको एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, एक प्रकार से हमको एक रास्ता, एक वे बताता है कि हमको अपने जो पुराने अनुभवी लोग हैं उनके अनुभव के आधार पे हमको अपनी मैनेजरियल एक्शंस और डिसीजंस को लेने के लिए वो एक हेल्पफुल वे बताता है। ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। फिर एक बार मीनिंग इसका समझें। इट रेफर्स टू द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ। ये एक फंडामेंटल ट्रूथ का एक स्टेटमेंट है, एक्सप्लेनेशन है। क्यों लिया है? तो एक्ट एज ए गाइडलाइन। ये किस तरह से काम करता है प्रिंसिपल? एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है फॉर टेकिंग मैनेजरियल एक्शंस। जो हम एक मैनेजर के रूप में हमें क्या एक्शंस लेने चाहिए, उस मैनेजरियल एक्शंस को लेने के लिए और डिसीजंस लेने के लिए कि क्या इमीडिएटली हमें डिसीजन लेना है, उसके लिए यह एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। यह कभी प्रिंसिपल ये नहीं कहता है कि आप जो बुक में लिखा है वही करना है, जो एक व्यक्ति करते आया है वही करना है, लेकिन वह उन व्यक्तियों के अनुभव और उन व्यक्तियों के अनुभव के आधार पर आए हुए रिजल्ट का ओपिनियन आपको बताता है, जिससे कि आप उसको एक्सेप्ट करें या न करें, यह आपको पहले से एक प्रेडिक्शन हो और जिसके आधार पर आप अपने चॉइस को भी अप्लाई कर सकते हो। यह यहाँ पे बैरियर नहीं है, ये प्रिंसिपल्स आपके बैरियर नहीं है आपके मैनेजरियल डिसीजंस लेने में, मैनेजरियल एक्शंस लेने में, बट वो आपको अलर्ट करता है, इंटीमेट करता है, इन्फॉर्म करता है कि अगर आप इन चीजों से, इन स्टेप्स को भी एक्सेप्ट करते हो या इनको उन मैनेजरियल डिसीजंस में लेकर के चलते हो, तो हो सकता है कि आप निश्चित से बेहतर तरीके से फीडबैक दे सकें, रिस्पॉन्स कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा इसका डिफिनीशन। व्हाट इज द definition of principle of management? Now we are going to know about what? Nature or features। यानी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नेचर कैसे होता है, कैसे हम जानेंगे कि यहाँ पे नेचर की बात हो रही है, यानी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। उन लक्षणों को, उन सिस्टम्स को, उन फीचर्स को कैसे जानेंगे, यानी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के नेचर्स क्या होते हैं। फर्स्ट थिंग इज गिवन व्हाट? यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल एप्लीकेशन का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, यानी यह यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, इसका प्रयोग कहीं पे भी, किसी भी काम पे, और मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो इसका एप्लीकेशन सिचुएशन के आधार पे किया जा सकता है। इसी को प्रिंसिपल कहते हैं। प्रिंसिपल वही होता है जिसको हम कहीं पे भी यूनिवर्सल लेवल पे हम अप्लाई कर सके, यानी इसका एप्लीकेशन हम कहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हर जगह ये अप्लाई किया जा सकता है। सेकेंडरी है यहाँ पे जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस का मतलब होता है कि यह प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमको किसी भी टारगेट के लिए जनरल गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि हमें किस तरीके से उस काम को करना है, जिससे कि हम अपने उन लिमिटेड रिसोर्सेज से हम बेहतर तरीके से रिजल्ट ओरिएंटेड तरीके से काम को कर सके और अपने टारगेट को अचीव कर सके। यानी यह जनरल गाइडलाइन देता है, आप करो या न करो, इट्स डिपेंडिंग ऑन यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप करो या ना करो। लेकिन ये होता है कि आपको वह सजेस्ट करता है, वह एक रास्ता बताता है, वो जनरल गाइड करता है आपको जनरली कि आप ऐसे करो। जैसे आप कहीं किसी बहुत पुराने इमारत को देखने चले जाते हो और आपको वहां जाते हो तो गाइड्स मिलते हैं, तो वो गाइड्स कहते हैं कि भाई आपको मैं पूरा ये विजिट कराऊंगा, आपको पूरी हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा, अगर आप मुझे इतना पैसे पे करते हो तो आपको लगता है नहीं मैं उसके लिए फाइनेंशियली तैयार नहीं हूं, मैं किसी गाइड को पैसे दे सकूं, तो मैंने क्या किया, नहीं भैया मैं खुद घूम लूंगा। आप खुद से विजिट करते हो, चीजें देखते तो हो, लेकिन समझ में नहीं आती हैं। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो इसी तरह से यहाँ पे काम करता है कि आपको जनरली गाइड करता है। वो आप खुद से कर तो सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन हो सकता है वो आपको एक रास्ता ऐसा बताता है जिससे आप सिंपली उस रास्ते पे चल करके और आप बेहतर तरीके से काम कर सको।
थर्ड पॉइंट दिया है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी होगा। फ्लेक्सिबल का सेंस यहाँ ये हो गया कि हमें अपने सिचुएशन के हिसाब से, अपनी प्रोडक्टिविटी और डिमांड के हिसाब से, अपनी जरूरतों के हिसाब से अपने मैनेजरियल डिसीजंस में फ्लेक्सिबिलिटी का लाना बहुत जरूरी होता है। यानी सिचुएशन के हिसाब से अगर हम फ्लेक्सिबल नहीं रहेंगे, अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार नहीं रहेंगे, अपग्रेड करने के लिए तैयार नहीं रहेंगे, एक नए ओपिनियन को लेने के लिए तैयार नहीं रहेंगे, तो उससे हमें प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि अगर फ्लेक्सिबल नहीं होंगे तो जैसे कहा जाए कि अब बिजनेस में क्या होता है, आप देखते हो कि कई बार गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी आ जाती है, कुछ ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं जिसके कारण आप का बिजनेस जो है फेल्योर होता है, या हो सकता है कि बिजनेस ग्रो करता हो। यानी कहा जाए तो आपको जो भी इन्वायरमेंट या सिचुएशनल कंडीशंस आते हैं, उन कंडीशंस के हिसाब से आपके अंदर वो मैनेजर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जिससे कि आप इमीडिएटली आप नए डिसीजंस लेने के लिए तैयार हो सको, नए मैनेजरियल प्लान क्रिएट कर सको। नेक्स्ट पॉइंट है बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ ये देखा जाएगा कि जो मैनेजर्स हैं और उन मैनेजर के नीचे जो वर्कर्स हैं, जो उनके सबऑर्डिनेट्स हैं, उनके बीच में एक बेहतर रिलेशनशिप को भी बताता है कि एक बेहतर रिलेशनशिप होना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू डिमांड, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू आवर प्रोडक्टिविटी, अकॉर्डिंग टू आवर टारगेट, हमें क्या करना चाहिए, एक बेहतर रिलेशनशिप का बनाना बहुत जरूरी होता है, जो मैनेजर होते हैं और जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है ना। और कैसे ये होगा कि जो जिस लेवल का काम करने का स्टैंडर्ड रखता है, उसको उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुभव, उसके नॉलेज, उसके एजुकेशन के आधार पे ही उनको वो सारी चीजें हमको प्रोवाइड करनी चाहिए। और दोनों के बीच में ये नहीं कि मैनेजर जो होता है वो अपने आप को बॉस गिरी करने लगे और अपने वर्कर्स से बहुत ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन कर ले, और पता चलता है कि दोनों के बीच में इतना बड़ा डिस्टेंस है, इतना बड़ा रिलेशन गैपिंग है, जिससे कि वो बेहतर तरीके से आउटपुट देने के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं। तो इन दोनों के बीच में काज और रिलेशनशिप, यानी किन कारणों से और क्या रिलेशंस होने चाहिए, वो रिलेशन में कनेक्टिविटी होनी चाहिए। और जब तक एक कनेक्टिविटी नहीं होगी, मैनेजर और सबऑर्डिनेट्स के बीच में, मैनेजर और वर्कर्स के बीच में एक मतलब को अटैचमेंट ना हो, तो निश्चित रूप से वो टारगेट हमारे लिए बहुत दूर होने लगते हैं। उसमें टाइम टेकिंग होता है, या हम कई बार समय से दूर जाकर के वो अगर रिजल्ट लेते भी हैं तो निश्चित से वो रिजल्ट हमारा किसी यूज का नहीं रह जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है बिहेवियरल इन नेचर। बिहेवियरल इन नेचर का मतलब क्या हो गया कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये हमें बताता है कि यहाँ जो भी हम मैनेजरियल डिसीजंस या एक्शन लेते हैं वो निश्चित रूप से बिहेवियरल होना चाहिए, यानी उसमें एक व्यवहारजनक परिस्थिति होनी चाहिए, यानी वास्तव में वो व्यवहार रूप में होना चाहिए, उसका प्रयोग करने लायक होना चाहिए। गलत तरीके से हमको बिहेव करके, गलत तरीके से हमको अपने डिसीजंस, अपने एक्शंस, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ नहीं लेना है। यानी यहाँ पे बिहेवियरल इन नेचर का मतलब होता है जो भी मैनेजमेंट का जो डिसीजंस होंगे, उन डिसीजंस को इस प्रकार के डिसीजंस और एक्शंस होने चाहिए कि वो वास्तव में व्यवहार में प्रयोग करने लायक हो। ऐसा नहीं है कि एकदम से रूल ऑफ थंब वाली कहानी हो जाए कि नहीं जो मैंने कह दिया वही होगा, जबकि वो टोटली जो है वो सीधे सीधे अपोजिट सेंस में वो डिसीजंस और एक्शंस है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ हमारा होगा फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स, ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताए गए हैं, इसमें ये बताया गया है कि ये प्रिंसिपल आए कहां से, ये प्रिंसिपल्स कैसे आए। तो बहुत सारे जगहों पे हमारे जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट रहे हैं, उन मैनेजमेंट ने अपने बहुत सारे डिसीजंस लिए, सिचुएशन के आधार पे बहुत सारे एक्शंस उन्होंने लिए, बहुत सारे जगह पे डायरेक्टिंग का काम किया उन्होंने, और उनके अलग अलग या जो भी उनके रिजल्ट्स आए, उन सभी रिजल्ट्स और परिस्थितियों को देखते हुए, उनके अपने अनुभवों के आधार पे, उनके अपने प्रैक्टिसेस के आधार पे ये प्रिंसिपल्स जनरेट हुए हैं। यानी कि
ये जो भी अप्लाई करते हैं हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यानी मैनेजरियल स्किल्स के लिए जो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं वो निश्चित रूप से पहले के किए गए प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट्स के आधार पे काम करते हैं। ओके, तो ये हमारा था नेचर और फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। नाउ वी गो टू नो अबाउट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। क्या इसका इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे ये देखना है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अभी हम देख रहे थे नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब हम नेचर के बाद मतलब यहाँ ये जो चीजें हमको दिखाई देती हैं, यहाँ अगर ये सारी चीजें, ये सिम्टम्स हमको दिखाई देते हैं किसी मैनेजरियल ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई किया जा रहा है। और यहाँ पे क्यों अप्लाई किया जा रहा है, क्यों होना चाहिए अप्लाई, यानी क्या इंपॉर्टेंस है इसको अप्लाई करने का, इसका क्या फायदे हैं, क्या एडवांटेज है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या दिया है, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विथ यूजफुल इनसाइट इनटू रियलिटी। यानी क्या है यहाँ पे, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स यानी नए नए मैनेजर्स या मैनेजरों को ढूंढ के निकालना, ऐसे मैनेजर्स को ढूंढ के निकालना, उनको अपनी परिस्थितियों के हिसाब से, अपने जो मतलब रिजल्ट के हिसाब से कि क्या रिजल्ट मुझे चाहिए, ऐसे मैनेजर्स को ढूंढ निकालना जो बेहतर तरीके से हमको रिजल्ट दे सकते हैं विथ यूजफुल इनसाइट इनटू रियलिटी। यानी वास्तव में जो अंदर हमारी जरूरतें हैं, जो हमारी डिमांड्स हैं, उन डिमांड्स के हिसाब से हमको एक बेहतर तरीके का मैनेजरियल स्किल को ढूंढ के निकालना और उसका उपयोग या यूज कर पाना, ये हमारा पहला इंपॉर्टेंस होगा, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विथ यूजफुल इनसाइट इनटू रियलिटी। सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। नाउ वी नो इट वेरी वेल that our resources are limited and our demands are unlimited. Okay? तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि हम अपने रिसोर्सेस को किस प्रकार से यूटिलाइज करें कि हम उससे मैक्सिमम आउटपुट ले सकें। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। आप फील करके देखो, वर्ड्स को समझ के देखो कि क्या मीनिंग निकलता है। अगर हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई करते हैं तो इसके अप्लाई करने से हमारे फायदे क्या होंगे कि हम जो है जो भी रिसोर्सेस हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेस हो या हमारे टेक्निकल रिसोर्सेस हो या जो हमारे पास मार्केट का रिसोर्स है कि कौन सा मार्केट है, कितना हिस्सा मार्केट है, तो उस मार्केट, अपने टेक्निकल नॉलेज, टेक्नोलॉजी, अपने जो ह्यूमन रिसोर्सेस हैं, उनका मैक्सिमम किस प्रकार से हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूटिलाइज कर सकें, यह स्किल, यह टेक्निक प्रोवाइड करता है कौन, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ओके, थर्ड पॉइंट इज गिवन व्हाट, साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजन यानी यहां प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको ये बताता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये कहेगा कि हमें अपने केवल एक जगह कोई लगातार प्रैक्टिस करते जा रहे हैं और उस प्रैक्टिस के आधार पे हम कई जगहों पे काम कर चुके हैं और जगह जगह हमने एक ही प्रैक्टिस को अप्लाई किया। पता चला हम उसी प्रैक्टिस को हर जगह अप्लाई करते चले जाते हैं, तो कई बार क्या होता है, अगर हमारे दिमाग में ये बन जाता है कि हम जो करते आए हैं वो मेरा अनुभव, पुराना अनुभव ऐसा कहता है कि ये करने से यही होगा, तो कई बार यह सही नहीं होता है, कई बार यह सही नहीं होता है। तो इसलिए हमें यहाँ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये बताता है, यह इंपॉर्टेंस है इसका, कि जब भी हम मैनेजमेंट करने जाते हैं तो हमें इस प्रिंसिपल को इसलिए अप्लाई करना चाहिए क्योंकि यह हमको एक साइंटिफिक डिसीजन दिलाने में अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यानी साइंटिफिक डिसीजन का क्या मतलब होता है कि हम चीजों को एक्सपेरिमेंट के द्वारा, इन्वेस्टिगेशंस के द्वारा, प्रैक्टिकल्स के द्वारा, बहुत सारे रिसर्च के द्वारा जो डिसीजंस, जो रिजल्ट हमने पहले लिया, उनको साइंटिफिकली हमको प्रूफ करना चाहिए कि या ये अगर हम स्टेप्स लेते हैं, ये डिसीजंस लेते हैं, तो डेफिनेटली यही रिजल्ट हमारा निकल के सामने आता है। और इस अप्रोच को लेकर के अगर साइंटिफिकली प्रूफ्ड अप्रोच के साथ अगर हम
अपने मैनेजरियल डिसीजंस लेते हैं तो डेफिनेटली हम अपने टारगेट को रिसीव कर पाएंगे। यानी कि इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई करते हैं तो हमको साइंटिफिक डिसीजन लेने में आसानी होती है और साइंटिफिक डिसीजंस हमेशा ट्रूथ होते हैं और इसमें चांसेस 0 होते हैं फेल्योर होने के। फोर्थ पॉइंट इज गिवन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज मीटिंग द चेंजिंग इन्वायरमेंट। मीटिंग द चेंजिंग इन्वायरमेंट यानी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमें यह बताता है कि हम किस प्रकार कैसे अपने इन्वायरमेंट के चेंज के हिसाब से, यानी अपने इन्वायरमेंट का सेंस ये हो गया कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है, जो ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट होता है, मार्केट की डिमांड क्या है, मार्केट में गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट की इकोनॉमी के हिसाब से क्या पॉलिसी बनाई गई है, ओके, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के क्या अपना एजेंडा है, उन बहुत सारे फैक्टर्स और बहुत सारे फोर्सेस हमारे उस मैनेजरियल डिसीजन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। तो इसलिए यहां कहा गया है मीटिंग द चेंजिंग एनवायरनमेंट, यानी कि अगर हम इन परिस्थितियों को पहले से समझ पाते हैं कि हमारे आने वाले समय में गवर्नमेंट के क्या डिसीजंस हो सकते हैं, गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी में चेंज कर सकती है और उस चेंज का हमारे बिजनेस पे क्या उसका इफेक्ट होने वाला है, तो इन चीजों को समझने और समझाने के लिए भी निश्चित रूप से हमको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट तैयार करता है। ये जरूरी नहीं है कि हम उन सारी चीजों को पहले ही प्रिडिक्शन कर सकें कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी आने वाली है, आने वाले समय में किस चीज की डिमांड हो जाएगी। यह 100% सही नहीं है कि हम प्रिडिक्शन कर सकें, लेकिन फिर भी हम एक आइडिया बना पाते हैं कि अगर हमें कहीं से भी अगर इस प्रकार की नॉलेज जानकारी हो जाती है कि गवर्नमेंट ये पॉलिसी लेके आ रही है या इस तरह से नई इकोनॉमी प्लान हो रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, या बिजनेस में डिमांड किस चीज की अभी मार्केट में आ रही है, तो उसके हिसाब से हम अपने प्रोडक्टिविटी को चेंज करने के लिए तैयार रहते हैं, अपने हम डिसीजंस को चेंज करने के लिए तैयार रहते हैं, अपने मैनेजरियल जो एक्शंस है उसको हम चेंज करने के लिए तैयार होते हैं या तैयार हो जाते हैं कम समय में ही। इसलिए मीटिंग द चेंजिंग एनवायरनमेंट हमको इसके लिए तैयार होने के लिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट यह है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। निश्चित रूप से अगर हम प्रिंसिपल के थ्रू काम करते हैं, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का सेंस यहाँ ये हो गया कि जो मैनेजर्स हैं अगर वह कुछ अनुभव, एक्सपेरिमेंट्स और तमाम साइंटिफिक जो अप्रोच है, उन अप्रोच के थ्रू अगर हम कोई डिसीजन लेते हैं, कोई मैनेजरियल प्लान करते हैं, कोई मैनेजरियल एक्शन लेते हैं, तो डेफिनेटली यह एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मैनेजर जो डिसीजंस है उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव होगा और यह रिजल्ट ओरिएंटेड इंपॉर्टेंस मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड हो सकते हैं। और इसलिए यहां ये हम कर सकते हैं, ये हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का क्या है, इंपॉर्टेंस है। अगर हम इन चीजों को चाहते हैं तो निश्चित रूप से ये सारी चीजें हमको कहां से मिलेंगी, अगर हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं। हालांकि मैं फिर आपको बता दूं कि यह मैनेजमेंट एक नेचुरल तरीके से हर व्यक्ति के अंदर सिचुएशन के हिसाब से मैनेजिंग करने का, मैनेजर डिसीजन लेने का अपना अपना विजन हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आप किसी बहुत पुराने या बताए गए ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट पे ही काम करो। ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताता कह रहा है आपसे कि कभी जरूरी नहीं है कि जो लिखा गया, जो आपको प्रिंसिपल बताया गया उसी पे काम करना है। लेकिन ये अगर चीजों को लेके आप चलते हो तो डेफिनेटली आप बेहतर मैनेजरियल स्किल अचीव कर सकते हो और बेहतरीन डिसीजन के साथ साथ बेहतरीन रिजल्ट भी आप ले सकते हो। तो इस तरह से हमारा ये दो टॉपिक हमने देखा, नेचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो इस वीडियो में आज हमारा ये टॉपिक रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि कौन से वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं और किन लोगों ने, किन एक्सपर्ट्स ने उन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को हमारे सामने लाया, जिससे कि हम बहुत सारे मैनेजरियल स्किल्स को अचीव कर सकें और बेहतर तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजन ले सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।